हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 2 जून 2021। हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकुलर फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो इसका सही जवाब था कुलदीप सिंह। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 1 जून। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस AK मिश्रा। तो सबसे पहले NHRC की फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति पर मोहर लगाई है। महेश मित्तल कुमार और डॉक्टर राजीव जैन आयोग के सदस्य होंगे। आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए जस्टिस महेश मित्तल कुमार जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। एक अन्य सदस्य डॉक्टर राजीव जैन खुफिया एजेंसी IB के निदेशक पद से रिटायर हुए थे। NHRC के अध्यक्ष के तौर पर जस्टिस मिश्रा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जस्टिस मिश्रा पिछले साल सितंबर में ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेलंगाना राज्य दिवस 2 जून को मनाया जाता है। राज्य का गठन किस वर्ष में किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2014। तो तेलंगाना राज्य के गठन के उपलक्ष्य में हर साल 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना भारत संघ में 28वां राज्य बना था। राज्य के गठन का प्रस्ताव तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों संसदों में वर्ष 2013 में लाया गया था। अंत में 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने और ESL नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल बने थे। बात कर लेते हैं यहाँ पर तेलंगाना की। तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है नगर अर्जुन सागर डैम कृष्णा, सिरिसेलम डैम कृष्णा, निजाम सागर डैम मंजीरा और श्री रामासागर गोदावरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पोचराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और CM है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924-1966 नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम संपत। तो इतिहासकार विक्रम संपत ने सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924-1966 नामक पुस्तक लिखी है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और 26 जुलाई को इसका अनावरण किया जाएगा। इस पुस्तक में उन्होंने 20वीं सदी के राजनीतिक विचारकों यानी पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में लिखा है। उन्होंने 1924 से 1966 तक वीर सावरकर के जीवन की घटनाओं के बारे में लिखा है। यहाँ तस्वीर में देखिए। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वीर दामोदर सावरकर एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। 1911 में मॉर्ले मिंटो सुधारों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उन्हें 50 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त हवाई अभ्यास स्काई गार्डियंस 1 हाल ही में किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान और मिस्र। तो इजिप्ट के सशस्त्र बलों और पाकिस्तानी वायुसेना ने संयुक्त रूप से स्काई गार्डियन 1 अभ्यास किया। शुरुआत में मिस्र और पाकिस्तानी वायु रक्षा तत्वों ने एकीकरण हासिल करने के लिए प्रशिक्षण दिया। बाद में बलों ने संयुक्त सामरिक अभ्यास किया। उनमें सक्षम योजना और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भाग लेने वाले तत्वों के बीच अवधारणाओं को एकीकृत करते हुए हवाई क्षेत्र और महत्वपूर्ण संपत्तियों को सुरक्षित करने पर प्रशिक्षण शामिल है। बात करें यहाँ पर इजिप्ट की, तो इसकी कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संजीत कुमार। तो संजीत कुमार ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता मुक्केबाज कजाक के खिलाफ स्वर्ण पदक जीता है।
भारतीय दल ने चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य सहित अभूतपूर्व 15 पदकों के साथ अपने सफल अभियान का समापन किया। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ और संयुक्त अरब अमीरात मुक्केबाजी महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। यह तस्वीर में देखिए। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो महिलाओं में पूजा रानी 75 किलोग्राम ने भारत का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। अमित पंघाल 52 किलोग्राम और शिव थापा 64 किलोग्राम ने रजत पदक हासिल किए। 8 मुक्केबाज विकास कृष्ण, सिमरनजीत कौर, लवलीना बोरगोहेन, जैस्मिन, साक्षी चौधरी, मोनिका, स्वीटी और वरिंदर सिंह ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इफ्को। तो इफ्को ने पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए दुनिया का पहला नैनो तरल यूरिया लॉन्च किया है। विश्व की पहली नैनो यूरिया लिक्विड का अनावरण इसकी 50वीं वार्षिक आम सभा के दौरान किया गया। नैनो यूरिया लिक्विड पारंपरिक यूरिया को बदलने के लिए विकसित किया गया है और यह इसकी आवश्यकता को कम से कम 50% तक कम कर सकता है। यह तस्वीर में देखिए। इसकी 500 ml की बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है, जो पारंपरिक यूरिया के एक बैग द्वारा प्रदान किए गए नाइट्रोजन पोषण तत्व के प्रभाव के बराबर है। इफ्को ने किसानों के लिए नैनो यूरिया की कीमत 240 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर की बोतल रखी है, जो पारंपरिक यूरिया के एक बैग की कीमत से 10% सस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर परेश बी लाल को भारत के लिए अपना शिकायत अधिकारी नामित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने अपनी वेबसाइट पर परेश बी लाल को भारत के लिए अपना शिकायत अधिकारी यानी ग्रीवेंस ऑफिसर नामित किया है। नए आईटी नियम पिछले सप्ताह लागू किए गए हैं, जिसके तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों की आवश्यकता है। 50 लाख उपयोगकर्ताओं के लिए एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने के लिए इन कर्मियों का भारत में निवासी होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने स्कूलों में पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी की तैयारी को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। तो ओडिशा सरकार ने शनिवार को उच्च विद्यालय और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन यानी डिजास्टर एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को शामिल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। राज्य अपने कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की आपदा और महामारी प्रबंधन की मौलिक प्रकृति के बारे में भी प्रशिक्षित करेगा। आपदा और महामारी प्रबंधन सरकारी भर्ती पाठ्यक्रम में भी होगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी आपदा और महामारी प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। बात करें यहाँ पर उड़ीसा की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंदिरावती डैम इंदिरावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में फीडे विश्व कप के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पी इनियन। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने AICF विश्व कप क्वालिफायर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीतकर जुलाई में होने वाले फीडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। इनियान और तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर डी गोकेश के बीच फाइनल मुकाबला हुआ था। यह तस्वीर में देखिए। फीडे विश्व कप 10 जुलाई से रूस के सोची में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ SS 2003-2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी ने लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ SS 2003-2020 नामक पुस्तक लिखी है। इसके प्रकाशक है पेंगुइन रैंडम हाउस। सर अहमद सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। उन्होंने अपने दूसरे उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981 से प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसे 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो NHRC के हेड बने हैं जस्टिस AK मिश्रा। तेलंगाना स्टेटहुड डे 2 जून को मनाया जाता है। राज्य का गठन 2014 में किया गया था। सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924-1966 बुक विक्रम संपत ने लिखी है। जॉइंट एयर एक्सरसाइज स्काई गार्डियन 1 पाकिस्तान और इजिप्ट के बीच आयोजित किया गया। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में संजीत कुमार ने गोल्ड हासिल किया।
वर्ल्ड का पहला नैनो लिक्विड यूरिया इफ्को ने लॉन्च किया। परेश बी लाल को व्हाट्सएप का ग्रीवेंस ऑफिसर नामित किया गया है। डिजास्टर एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को ओडिशा के स्कूल के करिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा। फीडे वर्ल्ड कप के लिए पी इंडिया ने क्वालिफाई किया है। और लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसएस 2003-2020 बुक सलमान रुश्दी ने लिखी है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त हवाई अभ्यास स्काई गार्डियंस 1 हाल ही में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।